आज 3 मामलात थे जो अदालत आलिया इस्लामाबाद में लगे हुए थे। एक खान साहब की ज़मानत थी जो उन्होंने साइफ़र केस में दायर की, उसमें ज़ाहिर है कि पहली कच्ची पेशी थी, उसमें नोटिस हुआ है अगले हफ्ते के लिए। और ये साइफ़र, जैसे मैं पहले भी कह चुका, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ललकार है उनको। और मैं हैरान हूँ कि जब बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाने से बाज आ जाओ, वगरना जो है तुम्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, और उन्होंने वो लहराया था पिंडी में, आपको याद होगा, लहरा कर दिखाया था कि ये धमकी है जो हेनरी किसिंगर कराई है राजा बाज़ार में, वो जो है चिट्ठी वो धमका के दिखाई थी। लेकिन हमने, पाकिस्तान ने हेनरी किसिंगर और अमेरिका के ऊपर तो कुछ ना किया। हमने अलबत्ता ये है ज़ियाउल हक के ज़रिए माशाअल्लाह और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए हमने बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिसने न सिर्फ 73 का आइन दिया, न सिर्फ एटम बॉम्ब दी, बल्कि तीसरी दुनिया की क़यादत पाकिस्तान को सौंपी और संभाली दी, हमने उसको जो है फांसी लगा के लहद में उतार दिया। ये हमने जो है ग़ुलामी की अमेरिका की। अब फिर एक डोनाल्ड लू एक 3rd क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, वो धमकी देता है हमारे एम्बेसडर को कि अगर इमरान खान को तुमने वज़ारत उज़्मा से हटा दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। और ये है साइफ़र की कहानी। हमने बिल्कुल बाय नहीं उसी ममासलत के साथ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, हमने इमरान खान वज़ीर आज़म को चलता किया, और न सिर्फ यहाँ तक हमने ग़ुलामी की, बल्कि हमने जो है इमरान खान को पाबा सलासल करके हमने जंजीरों के पीछे उनकी तस्वीर भी दिखाई अमेरिका बादशाह को कि ये है जनाब आपके डोनाल्ड लू का हमें पैगाम मिला है, और हम इस हद तक ग़ुलामी और ताबेदारी कर रहे हैं। और ये है हकीकत। ना तो इसमें कोई सीक्रेसी एक्ट का इतलाक़ होता है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक दिफाई तनसीब को इस चिट्ठी, इस मरासले के ज़िम्न में जो है कोई ख़तरे में नहीं पड़ता था। ना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, ना पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का इससे ताल्लुक़ था, बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस को जिस तरह से चैलेंज किया गया, और जिस तरह से इमरान खान से ने कहा कि जब तनसीबात का हवाला हुआ तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। और फिर इसी तरह उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमाश जो है, ये सारी अस्करी क़यादत में बैठकर और NCC की 2 मीटिंग्स में हुआ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है, यानी शदीद किस्म की मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। ये जो डोनाल्ड लू ने कहा है या अमेरिका का पैगाम दिया है, इसलिए सख्ती से इसकी जो है मजम्मत की जाए, स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए। ये जब आप तस्लीम करते हो तो फिर उसके बाद कौन सी भाई सीक्रेसी रह जाती है। और आज इमरान खान उस केस में अंदर है। बाहरकैफ उसकी जो है अगले हफ्ते के लिए नोटिस हुआ है, और हम तवक्को करते हैं कि इसमें जो है कानूनी और आइनी, चूँकि इसमें किसी शिक का इतलाक़ नहीं होता है, किसी क्रिमिनलिटी का, किसी दुनिया के किसी ज़ाब्ते और जायचे के तहत नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक इनकी ज़मानत हो जाएगी। दूसरा जो है, अब बुशरा बीबी ने जो एक नालिश कर रखी थी कि मुझे रोज़ FIA बुलाकर कभी ऑडियो लीक्स जो है इस तरह की, कभी फ़ोन टैपिंग्स इस तरह की जो है ये प्ले करते हैं, रीप्ले करते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। और मुझे ये कहते हैं कि आप वॉइस मैचिंग करवाएं और पता नहीं क्या क्या करें, रोज़ बुलाकर ये जो है करते हैं। तो इसलिए उनको जो है, एक तो ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक जो पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहकाक को मजरूह किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी को मजरूह किया जा रहा है। आर्टिकल 9 उनके ज़िंदगी के हक़ को, क्योंकि ज़िंदगी का हक़ सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, तमाम तर आसाइशें और आज़ादियाँ होती हैं। और आर्टिकल 14 जिसमें डिग्निटी है, तो होम एंड हर्स की, घर की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, वो उनकी शदीद पामाली की जा रही है। और ये सिर्फ बुशरा बीबी ने अपने लिए नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के सारे अवाम के लिए की है, जिनके फ़ोन जो है इस तरह से बगिंग होती है, फ़ोन टेपिंग होती है, ऑडियो लीक्स किए जाते हैं, फिर तोड़ जोड़ मरोड़ के उनको जो है रैले किया जाता है। सारे टीवी शोज़ जो है ताबेदारी से ग़ुलामी करते हुए उनको दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और कहते हैं ये देखें जी, ये बुशरा बीबी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये इस तरह के
अहकामात दे रही थी या इस तरह की जो है चीज़ें कर रही थी, या तोशा खाना का केस हो या अल-कादिर का केस हो या कोई भी हो, उसमें होता है। तो उसमें भी जो है, और फिर साथ ही नजम साकिब जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनके बेटे की भी एक नालिश थी इसी नौइयत की कि उन्हें जो है पार्लियामान की कमेटी के सामने किस तरह से राजा परवेज़ अशरफ जो है स्पीकर हैं, उन्होंने कैसे एक कमेटी बना दी, जबकि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर यानी आइन की रूह के ही मुतसादिम है, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह डिलिनेट किया गया है अख्तियारात को। लेजिस्लेचर के अपने अख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने अख्तियारात हैं, और जो है जुडिशरी के अपने अख्तियारात हैं। एक दूसरे पर इसको जो है वो नहीं किया जा सकता। तो उसमें भी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार साहब ने सभी को आज के लिए बुलाया हुआ था। अटॉर्नी जनरल बावजूद किसी मसरूफियत की, चूँकि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में वो मसरूफ़ है, इसलिए उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि इसे जो है इल्तबा किया जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब आता है, इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आता है, उनके सेक्रेटरी सारे देते हैं, और इसी तरह जो है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी जवाब आता है, और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से भी जवाब आता है। और चारों इदारों ने कहा है, मज़े की बात देखें कि उन्होंने कानून तो बता दिए कि जी 1858 का टेलीग्राफ एक्ट है, उसकी दफ़ा फलानी है जिसमें हो सकता है। इसी तरह जो है टेलीग्राफ एक्ट जो है 1996 का है, उसमें फ़लानी शिक है। इसी तरह 2013 का जो है इंक्वायरी एक्ट है फलाना, जिसमें ये शिकें हैं। और इसी तरह जो है 2016 का पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, उसकी फ़लानी शिकें हैं। ओह भाई, आपने कानून तो बता दिया, और फिर कहते हैं कि सितंबर 2022 जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान के मामलात कब के, ये अप्रैल 2022 में ख़त्म हो चुके थे। ये वीडियोस तो आप दिखा रहे हैं, उसके पहले की दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं सितंबर 2022 में हमें ये मिली कि ये जो है इस तरह लीक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उस पर एक कमेटी बनाई गई है, और उसके बाद एक कमीशन का भी इनेकाद बनाया गया जो स्टे हुआ है। तो उसके बाद की है। इसका मतलब ये है, मैंने आज बताया कि इन चारों की जवाबात से अगर देखें तो ये मान लिया तस्लीम कर लिया गया है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा ज़ायचा नहीं था जिसके तहत ये वीडियो की गई हैं, ऑडियो की गई हैं, टेपिंग की गई है। जज साहब ने बड़ा पिछला वाज़े लिखा था, किसने टेपिंग की है, कोई नहीं मान रहा किसने टेपिंग की है। किसने इसको लीक्स किए हैं, कोई नहीं मान रहा किसने लीक किया है। किसकी अथॉरिटी थी, किसने ऑथराइजेशन की, किसने इख्तियार दिया था, कोई ऐसा उसमें शायद जिक्र तक नहीं है। तो आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारी पिटीशन को मान लिया गया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसी ऑथराइजेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी को अख्तियार देती हो कि आप किसी के फ़ोन को टेप करें।